गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 8 ले रहे हैं, टीटू और चिंकी। इसकी लेखिका है डॉक्टर विमला भंडारी। देखिए, पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। परिचय: आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यानी ये जो प्रस्तुत कहानी है, इसके माध्यम से हमें सदैव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए बताया गया है। और जब भी कोई संकट आता है तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और इस पाठ में टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया जो थे, इनके बारे में बताया गया है। जब दोनों के बच्चे लड़ते झगड़ते हैं तो उन पर बहुत बड़ा संकट आता है, और जब वे संकट में एक दूसरे की मदद करते हैं तो संकट दूर हो जाता है। यानी इस पाठ के माध्यम से पता चलता है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं कौन, चित्रों के आधार पर वाक्य बनाओ। देखिए, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। अब पहला चित्र देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बगीचे में फूल खिले हैं, आसमान में दो पंछी उड़ रहे हैं। अब दूसरा चित्र देखिए, बगीचे में एक बड़ा पेड़ है और उस पर चिड़िया बैठी है या चिड़िया रहती है। अब तीसरा चित्र देखिए, बगीचे में फिसल पट्टी है, एक लड़की उस पर चढ़ती है तो दूसरा लड़का फिसलकर नीचे आ रहा है। इस प्रकार इस चित्रों के माध्यम से बताया गया है। अब हम लेसन देखते हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी ने उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने भी अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारी चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अब कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे जैसे रात बीती, सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे।
दोनों की माता ये समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सास कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चे को निकलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया और साथ ही पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। देखिए, अब हम पाठ विस्तार से देखते हैं। देखिए, इस पाठ में टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। वो एक ही पेड़ पर रहती थी। टीटू का घर पेड़ की खोंकल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर था। गिलहरी पेड़ की खोंकल में रहती थी और जो चिंकी चिड़िया थी वो शाखाओं पर रहती थी। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू उसके सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके बच्चे आपस में झगड़ने लगे और टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है और चिंकी के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। और लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया। तब उनकी माँ ने समझाना चाहा कि हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हम यहाँ पर रहते हैं तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किंतु चिंकी चिड़िया के बच्चे गिलहरी के बच्चों का कहना था कि चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं और हम झूठा फल क्यों खाएं, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। तो टीटू के बच्चे ने मिंटू ने कहा कि कैसे तुम्हारा पेड़ हो सकता है, तुम कैसे कह सकते हो। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। जब टीटू ने कहा कि पेड़ हमारा है तो रिंकी ने कहा कि ये पेड़ तुम्हारा कैसे हो सकता है। तब वह कहते हैं कि हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इस खोखल में हुआ, पेड़ का तना हमारा तो शाखाएँ भी हमारी, शाखाएँ हमारी तो फल भी हमारे। यानी टीटू गिलहरी के बच्चे ने यह जवाब दिया। यह सुनकर चिंकी की बच्ची क्या चुप रह सकती थी? नहीं, उसने कहा, वो उड़कर शाखाओं पर जा बैठी और उसने कहा कि पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। यानी ये जो पेड़ है ये हमारा है और इस पर हमारा ही बसेरा है। और जब से हम पैदा हुए, जब से हमने आँखें खोली है, तब से हम टहनियों में रह रहे हैं, तब से ये पेड़ हमारा है। और इसके जब ये पेड़ हमारा है तो इसके फल भी हमारे हैं और वह हम खाएंगे। टीटू गिलहरी इन दोनों की बातें सुनकर परेशान हुई थी, क्योंकि वे उसके बच्चे और चिंकी चिड़िया के बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों, हम पड़ोसी क्यों हैं और हम मिलजुल कर कैसे रहते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ। उस दिन की बात है जब कि तुम दोनों का जन्म भी नहीं हुआ था और चिंकी चिड़िया ने अंडे दिए थे। और एक दिन क्या हुआ कि आसमान में अंधेरा छा गया, तेज हवा चलने लगी और डर के मारी चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे जाएगा और उसमें रखे अंडे गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने यानी टीटू गिलहरी ने और चिंकी ने मिलकर अंडे थे वो सुरक्षित स्थान पर रखे। और कुछ देर बाद वहाँ पर लगातार बारिश होने लगी, पानी बरसने लगा और पानी इतना हुआ कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुँचा, हमारे खोखल तक पहुँचा। और हमें फिर चिंता होने लगी कि अब मेरे भी बच्चे डूब जाएंगे अब, और ये जो पानी है बच्चों और अंडों को बहा ले जाएगा। तब चिंकी ने और टीटू गिलहरी ने मिलकर ये जो अंडे और बच्चे थे इन्हें घोंसले तक पहुँचाया और घोंसले को ढक दिया, पत्तों से ढक दिया। और जब सुबह हो गई तो उन्होंने राहत की सांस ली और तब से आज तक वे दोनों अच्छी पड़ोसियों की तरह रहते आए हैं। तब उसने समझा कि अकेला चना बाहर नहीं खा सकता, यानी यहाँ पर एक कहावत या मुहावरा आया है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता, उसे हमेशा दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। यानी जब हम साथ में काम करेंगे तो कार्य अच्छा होगा। तब बच्चे कहने लगे कि चिंकी
तब टीटू के बच्चे कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को ये पेड़ छोड़ना चाहिए और वो अपने बच्चों को लेकर चली जाए। और चिंकी के बच्चे भी यही कह रहे थे कि आप टीटू के बच्चे अपनी माँ के साथ जाइए। वे दोनों अपने बच्चों को समझा समझा कर थक गई और फिर उन दोनों ने तय किया कि दोनों भी पेड़ छोड़कर जाएगी। और ये उधर बिल में छिपा सांप कब से उनका तमाशा देख रहा था, तो उसे अच्छा लगा कि उसके लिए मौका था कि वो जाकर पहले टीटू गिलहरी के बच्चे को खाएगा, बाद में चिंकी चिड़िया के बच्चे को खाएगा। और फिर वो उचित मौका मिलने पर वो बाहर आया और ऊपर चलने लगा। तभी चिड़िया ने देखा और वो जोर से चिल्लाई कि सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना और तुम उसे घोंसले में छिपा दो। और ऐसा कहने पर वो पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जब वो चोंच मारने लगी तो उसमें से जो गोंद था वो बाहर निकल गया और चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो गया। और इधर टीटू ने एक कर के बच्चे को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। और चिंकी के बच्चे भी उसमें मदद कर रहे थे, वो भी पेड़ के तनों पर चोंच मार रहे थे। हालांकि उनकी चोंचें अभी नरम थी, फिर भी वो वहाँ पर चोंच मार रहे थे। और फिर थक कर सांप वापस बिल में लौट गया। अब टिंटू और चिंकी के बच्चों को एकता की ताकत समझ में आई। उन्होंने खुद वो देखा और उन्होंने पड़ोसी धर्म को भी समझा। अब उन्हें समझाने की उन दोनों की माँ को कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे खुद समझ गए थे और वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। यहाँ पर भी मुहावरा आया है 1 और 1 11 होना, यानी एकता में शक्ति होती है। तो यहाँ पर ये समझ गए कि एकता में शक्ति होती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने पर बड़े से बड़ा संकट भी पार किया जा सकता है, यानी संकट का मुकाबला किया जा सकता है।